Hello everyone. Today I will be explaining you exercise 13.5. So let's start with question number 1. A matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? तो हमारे पास एक मैच बॉक्स की डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है और ऐसे 12 सच बॉक्सेस की मतलब कितना वॉल्यूम लेगा, मतलब कितना स्पेस लेगा. तो हम पहले एज 13.5 dimensions of matchbox, length, breadth, height. Length is 4 centimeter, breadth is 2.5 and height is 1.5 centimeter. बेटा वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्यूबॉइड ही है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू L into B into H. That means 4 into 2.5 into 1.5. 4 into 2.5 is 10. 10 into 1.5 is 15. 15.0 आएगा तो 15 सेंटीमीटर क्यूब. बेटा ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस. तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट 15 और ऐसे इसके अंदर 12 है तो 180 सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल. वॉल्यूम निकाल दिया L into B into H से, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2. A cuboidal water tank is 6 meters long, 5 meters wide and 4.5 meters deep. How many liters of water can it hold? तो कितना पानी आ सकता है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर कैपेसिटी. तो वॉल्यूम निकाल देंगे. आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू L into B into H. Length is 6, 5 and 4.5. 6, 5 and 4.5. 30 into 4.5 is 135 आएगा बेटा. 135 मीटर क्यूब. ठीक है. अब हमें निकालना है हाउ मेनी लीटर्स. तो लीटर्स में चेंज करने की वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स. ठीक है. तो 135 मीटर क्यूब will be 135 into 1000. That means 135,000. This much amount of liters can be stored in the water tank. Clear? Easy question था. वॉल्यूम निकाल के बस मीटर क्यूब में आया, फिर मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. क्वेश्चन नंबर 3. A cuboidal vessel is 10 meters long and 8 meters wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? अब ये 380 क्यूबिक मीटर्स क्या है, जो यूनिट होती है क्यूबिक मीटर्स, मीटर क्यूब किसकी होती है, वॉल्यूम की. दैट मीन्स 380 इज वॉल्यूम. तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब. लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट हमें निकालनी है. लेंथ इज 10 मीटर्स, ब्रेथ इज 8 मीटर्स. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देंगे L into B into H. वॉल्यूम की जगह 380, लेंथ की जगह 10, ब्रेथ की जगह 8, हाइट की जगह H ही डाल देते हैं. तो 380 अपॉन 10 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे. कट कर देते हैं. 4 19 बाय 4 आया, इसे डेसिमल्स में करते हैं. 4 4 16, बचा कितना 3, डेसिमल लगा 30 हो गया. 4 7 28, बचा 2 2 0 20 हो गया. 4 5 20. The height of the क्या है cuboidal vessel is 4.75 meters. Next बेटा क्वेश्चन नंबर 4. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meters long, 6 meters broad and 3 meters deep at the rate of 30 per meter cube. सिंपल क्वेश्चन है. हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब वॉल्यूम निकाल देंगे. वॉल्यूम निकालने के बाद जो रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग आ जाएगी. तो वॉल्यूम निकाल देते हैं L into B into H. लेंथ कितनी दी हुई है 8 6 and 3. 8 6 and 3 48 48 3 is 144 मीटर क्यूब. ठीक है. अब हमें रेट दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 आई थिंक 30 दिया हुआ है तो 144 into 30.
144 3 सा करेंगे तो 432 आएगा, जीरो लग गया। तो दिस मच रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ इज द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इतना पानी है उसमें। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली इतना। तो बेसिकली हमें कैपेसिटी दी हुई है 50,000 लीटर्स, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें ब्रेथ निकालनी है। लेंथ दी हुई है, लेंथ इज 2.5 एंड हाइट इज 10 मीटर्स, आई थिंक 10 मीटर्स, ठीक है। अब बेटा बेसिकली ये जो कैपेसिटी है लीटर्स में और ये सब मीटर्स में है, तो लीटर को हम मीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं। तो जो वॉल्यूम आएगा जो लीटर्स में दिया हुआ है, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, मीटर क्यूब में। तो लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी शुरू में, जब पहले वीडियोस में ये बताया था, ये बताया था और ये बताया था। यहां से 1 हटा दीजिए, आप कंफ्यूज जाएंगे। मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए इधर 1000 और ये 1000। मीटर क्यूब सबसे बड़ा है इसमें, तो मीटर क्यूब ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। मीटर क्यूब इज द बिगेस्ट यूनिट, फिर लीटर, फिर सेंटीमीटर क्यूब। लीटर क्यूब कुछ नहीं होता है। तो अगर हम किसी बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में मल्टीप्लाई मतलब चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वी विल मल्टीप्लाई। दैट मींस इफ यू आर कन्वर्टिंग मीटर क्यूब टू लीटर वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड इफ यू आर कन्वर्टिंग लीटर टू मीटर क्यूब वी विल डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ऐसे आप लीटर को सेंटीमीटर में करोगे, आप सेंटीमीटर क्यूब में तो आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करोगे तो वी विल डिवाइड बाय 1000। तो अब यहां पे क्या करना है, हमें लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, कट गया ये, तो ये आ गया 50 लीटर्स। अब आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ 50 आ गया, लेंथ 2.5, ब्रेथ हमें निकालनी है, हाइट 10, तो ये 2.5 और ये दोनों नीचे चले जाएंगे। ये डेसिमल हटा दिया, ऊपर 10 आ गया, 0 से 0 कट हो गया, 5 5 5 2। तो ब्रेथ कितनी आ गई, 2 लीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली यही था देखने वाला कि आपको लीटर्स को मीटर क्यूब में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head day, पर हेड पर डे। मतलब वहां पर कितने लोग हैं, 4,000 लोग हैं और हर एक बंदे को वहां पर 150 लीटर्स पानी चाहिए, ठीक है, एक दिन के लिए। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट। तो कितने दिन तक वहां पर पानी चलेगा। देखिए पॉपुलेशन कितनी है, 4,000, वाटर नीडेड पर हेड पर डे कितना चाहिए, 150 लीटर्स। तो एक दिन के लिए कितना चाहिए होगा, वाटर नीडेड बाय 4,000 पीपल पर डे। तो 150 इंटू 4,000, 15 4 60, 1 2 3 4। इतना पानी एक दिन में खत्म, इतना पानी एक दिन में चाहिए उन लोगों को, ठीक है। सपोज पॉपुलेशन कितनी है 4,000 और एक जने को 150 लीटर चाहिए एक दिन का, तो 4,000 लोगों को कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब एक दिन में इतना पानी यूज होता है वहां पर। अब उन्हें बोला वहां पे एक टैंक है जिसकी आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, तो पानी हम निकाल लेते हैं वहां पर कितना है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच करके। लेंथ आपको दी हुई है 20 15 एंड 6, 20 15 एंड 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 15 6 90, 1800 मीटर क्यूब, यही आएगा। 250 30 36 180, तो एक जीरो और लग गया। अब इसे लीटर्स में अगर चेंज करोगे कि यहाँ पे लीटर्स में, तो इसे भी लीटर्स में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके लीटर्स में चेंज हो जाएगा 1800,000। दैट मींस टैंक पे इतना पानी है, ठीक है, और इतना पानी एक दिन में लगता है। तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन पानी चल जाएगा, डिवाइड कर देंगे सिंपल। इतना पानी है टैंक में और इतना एक दिन में चाहिए,
50 से 50 कट गई, 3 दिन पानी चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस समझने वाला है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक दिन में इतना, मतलब वहां पे जो 4000 लोग हैं, एक दिन में इतना पानी एक बंदा लेता है, तो 4000 लोग एक दिन में कितना लेंगे, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं वहां पे टैंक लगा हुआ है, टैंक में कितना पानी है, इतना पानी है, हमने वॉल्यूम निकाल दिया, मीटर क्यूब में आया, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो इतना पानी है, एक दिन में इतना लगता है, तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन पानी चल जाएगा, 3 दिन, डिवाइड करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 7th। A godown measuring 60 meter, 25 meter and 10 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter, 0.5 meter that can be stored in the godown. तो हमारे पास एक गोडाउन है, गोडाउन के अंदर हम कुछ सामान रख रहे हैं, तो वो कितना बॉक्सेस, जैसे सपोज में एक रूम है, रूम के अंदर कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, तो बेसिकली क्या करेंगे, उस रूम का वॉल्यूम निकालेंगे कि रूम में कितना स्पेस है, जो हम बॉक्स रख रहे हैं उसका वो निकालेंगे कितना स्पेस वो ले रहा है, फिर दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे सपोज हमारा रूम का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, इतना स्पेस है उसमें, और जो बॉक्स रख रहे हैं उनका आ रहा है 10 मीटर क्यूब, तो कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 बॉक्सेस रखे जाएंगे। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, अलग अलग वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर सिंप्लीफाइंग आवर कैलकुलेशंस वी विल डू लाइक दिस, नंबर ऑफ क्रेट्स दैट can be stored in the godown equals to, हमें कहां रखना है, गोडाउन में, तो उसका वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। एक क्रेट कितना ले रही है, अब गोडाउन भी हमारा वो क्यूबॉइडल है, तो L इंटू बी इंटू एच, तो कितना है 60 इंटू 25 इंटू 10, और जो क्रेट है वो भी क्यूबॉइडल है, तो उसका भी वॉल्यूम फिर 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, जैसे बोल 1 तो 3 4, 4 जीरो लग जाएंगी। अब कैंसिल करते हैं, 5 2 जा, 25 1 जा, 25 5 जा, 15 4 जा, 5 1 जा, 5 2 और 1 2 3, ये आ रहा है 4 इंटू 2 इंटू 2000, मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8, 16,000 crates can be stored in the godown। कुछ कैलकुलेशन डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं हुई है, अलग अलग निकालते हैं, आप गोडाउन का अलग निकालते हैं, फिर क्रेट का अलग निकालते हैं, तो अलग से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो दिस इज द इजी वे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन लिखेंगे। 8th क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area। हमारे पास एक solid cube है, ठीक है, इसकी साइड जो है 12 है, ठीक है, इसको हमने 8 क्यूब्स में कट किया, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में इसे कट कर दिया, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, क्योंकि इससे ही तो बने हैं ये, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या आएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, दैट मींस 12 इंटू 12 इंटू 12, और वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स 8 इंटू एक्स, हमें पता ही नहीं है साइड इसकी, ठीक है, अब 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। कट करते हैं 2 से, 2 4 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 6, तो कितना आया 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्यूब है उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, 6 इंटू 6, अब ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा, तो 6 का बन रहा है, तो 6 आ गया, तो मतलब छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, अब सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो रेशियो इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। 8 स्मॉल क्यूब्स नहीं, सिर्फ एक। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 इंटू 12, और यहां आ जाएगा 6 इंटू छोटे वाले क्यूब की साइड कितने, 6 इंटू 6, 6 से 6 कट हो गया, 2 2, तो 4 अपॉन 2 टू द 4 अपॉन 1, तो 4:1 आ गया, इज द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस
areas. Simple. Next देखें बेटा 9th question. A river 3 meters deep and 40 meters wide is flowing at the rate of 2 किलोमीटर per hour. How much water will fall into the sea in a minute? देखिए बेटा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. एक रिवर है जो 3 मीटर्स डीप है और 40 मीटर्स चौड़ी है. उसमें पानी फ्लो कर रहा है किस स्पीड से? एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर. उसमें से पानी फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से. और उसमें बोला हुआ कि 1 मिनट में उस रिवर से कितना पानी सी में जाएगा. तो हम उन्होंने बोला 1 मिनट में. तो देखिए जैसे रिवर जो है ये फ्लो कर रही है, ठीक है, ये पानी फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है. अब इसको मैं ऐसे मान लूं कि इतना पानी 1 मिनट में सी में जाएगा. तो ये जो रिवर है पूरी एक क्यूबॉइडल शेप बनेगी, ऐसे ऐसे जाएगा पानी. ऐसे तो पानी फ्लो करेगा सीधा सीधा, ठीक है. तो इसमें लेंथ नहीं पता है हमें ब्रेथ तो दी हुई है उस रिवर की, कितनी है? 3 मीटर्स डीप. तो हाइट तो 3 मीटर्स है और डेप्थ है 40 मीटर्स. सॉरी 3 मीटर 40 मीटर्स वाइड है, मतलब ये ब्रेथ होगी. हमें लेंथ नहीं पता है. अब उन्होंने बोला हुआ है कि पानी जो उसमें फ्लो कर रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. जो पानी जो जा रहा है उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, ये दिया हुआ है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स. 60 मिनट्स में कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर. ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही है. आर 60 मिनट्स में 2 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 2 किलोमीटर अपॉन 60, इतना ही जाएगा. इसे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, इनटू 1000 करके अपॉन 60. 0 से 0 कट हो गया. 100 अपॉन 3 मीटर्स. दैट मीन्स 1 मिनट में इतनी दूर चला जाएगा. तो ये आगे लेंथ इसकी 100 अपॉन 3 मीटर्स. तो कैन यू फाइंड द वॉल्यूम? ना आपके पास लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे आप. वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच. लेंथ कितनी है? 100 अपॉन 3. ब्रेथ कितनी है? 3. हाइट कितनी है? 40. मतलब वही आगे यहाँ पे इंटरचेंज करिए, कट गया 4000 मीटर क्यूब. इतना पानी जो है आपका सी में जाएगा इन मिनट रिवर से. एक बार और समझ लीजिए. देखिए उसमें से पानी जो है उन्होंने दिया हुआ था कि जो एक रिवर फ्लो कर रही है उसकी हाइट है 3 मीटर्स और विड्थ है उसकी 40 मीटर्स और वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसमें से पानी जा रहा है. तो 1 मिनट में कितना पानी सी में गिरेगा? तो मैंने देख लिया कि अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में मैंने निकाल दिया कि 100 अपॉन 3 मीटर, मतलब इतना पानी 1 मिनट में लेंथ में इतना पानी सी में गिरेगा. तो मैंने लेंथ निकाल दी, ये आगे 100 अपॉन 3. लेंथ आपको आ गई है, हमने निकाल दी है. ब्रेथ आपको दी हुई है, हाइट आपको दी हुई है, वॉल्यूम निकाल दिया. तो मतलब इतना पानी सिंपल रिवर से सी में गिरेगा. तो बेसिकली इसमें लेंथ निकालनी थी, बाकी सब आपको दिया हुआ था. सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत ये वाला क्वेश्चन भी. नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं बेटा. एक्सरसाइज 13.6. The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? सिंपल हमें वॉल्यूम निकालना है. सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सिलेंड्रिकल वेसल का, ये जैसे सिलेंडर है, ठीक है. इसकी हाइट दी हुई है 25. ये जो है इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना? 132. तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 132. 2 इंटू पाई की जगह हमें 22.7 ही लेना है. रेडियस निकल आएगा बेटे यहाँ से, ये सब वहां भेज देते हैं. 132 7 ऊपर, 2 और 22 नीचे. 22 के टेबल में 132 आता है. 6 2 3. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21. अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? बेसिकली वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. 22.7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25. कट कर देते हैं. 7 3 जा 22, 3 जा 66, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 2 आया, 25 2 से 55, 25. इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 66 5 जा 330,
ये सब सेंटीमीटर्स में आ रहा है। 66 5 जा 330, 33 कैरी, 6 2 जा 132, 132 प्लस 165, 16 कैरी, 66 5 जा 330, 333 46, 346 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में करने के लिए डिवाइड करेंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया था 1000 से, 34650 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें आंसर लीटर्स में बताना है। तो 0 0 कट गई, 2 जीरोस हैं, 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा, 1 2, तो आंसर इज 34.65 लीटर। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे क्वेश्चन नंबर 2। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass. That means it is a hollow cylinder. ठीक है, inner diameter is 24. That means ये जो है ये 24 है and its outer diameter is 28. That means it is 28 centimeter. Length of the pipe is 35. This is 35 centimeter. We have to find the mass of the pipe. Mass of the pipe के लिए volume of pipe निकालना पड़ेगा। अब पाइप जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और आयरन का हमें दिया हुआ है, अच्छा वुड का है, if 1 centimeter of wood has a mass of 0.6 grams, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए, वुड कहाँ कहाँ पे है, ऑब्वियसली बीच में तो है नहीं, वो तो हॉलो है, तो हॉलो में पार्ट में आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, जो कि होता है पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 22.7, हाइट कितनी है 35, कैपिटल आर कितना है बेटा, इसका हाफ हो जाएगा 14 और स्मॉल आर है 12, 7 5 जा 22 5 जा 110, 196 माइनस 144, 110 इंटू 2 5 0, 11 2 जा 22, 2 11 5 जा 55, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मास हमें निकालना है। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये आप साइंस में पढ़ेंगे, अब मैंने मैथ्स में भी समझा दिया आपको। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू मास, पूछा हुआ है, वॉल्यूम ये रही 5720, डेंसिटी आपको 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, तो 0.6 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, कट गया, 6 2 जा 12, 43 4, 6 5 30 34, ये ग्राम्स में आ गया, इसे आप केजी में कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 3.432 किलोग्राम्स इज द मास ऑफ द पाइप। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करा, हमसे वुड का पूछा हुआ था, वुड का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर का निकाल दिया, 5720 सेंटीमीटर क्यूब आया। उसके बाद मास निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो मास निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दिया, वॉल्यूम निकाल चुके हैं, डेंसिटी 0.6 क्वेश्चन में ही दी हुई है। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 centimeter with 4 centimeter having a height of 15 centimeter. रेक्टेंगुलर बेस है, दैट मीन्स टिन का तो वो क्यूबॉइडल हो गया, क्यूबॉइड का हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। प्लास्टिक सिलेंडर है विद सर्कुलर बेस, दैट मीन्स वो सिलेंड्रिकल हो गया, डायमीटर 7 दिया हुआ है, हाइट 10 दी हुई है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल देंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, दोनों को कंपेयर देख लेंगे किसका बड़ा आ रहा है, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे, बेटा हो जाएगा अपने आप करिएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के देख लीजिएगा, कंपेयर करके कौन सा बड़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, if the lateral surface area of a cylinder is 94.2, CSA of cylinder दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है रेडियस एंड वॉल्यूम, पाई 3.14 लेना है, तो 2 पाई आर एच सिलेंडर दिया हुआ है, तो ये होता है 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर देंगे 94.2 इक्वल्स 2 इंटू 3.14, आर हमें निकालना है, हाइट हमारे पास 5 गिवन, बाकी सब का सब उधर ले जाएंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू 5, सब कुछ उधर चला गया, इधर बच गया आर,
कट करेंगे यहाँ से, मतलब डेसिमल हटाएंगे, 10 लग गया, यहाँ से हटाया ये 100 हो गया, ठीक है। ये 0 से 0 कट हो गया, इसे हमने कट किया 2, ये हो गया 3 सॉरी 4 7 1, इसे कट कर देंगे 3 के टेबल से। ये आप 157 से कट करोगे तो 157 2 जा 157 3 जा 2 5 5 से कट हो गया ये, तो रेडियस आ गया 3, ठीक है। रेडियस कितना है बेटा, 157 से कट किया था वो, 157 2 जा, वैसे तो 314 3 जा 942 होता है, लेकिन मैंने 2 से कट कर दिया था, तो 157 2 जा 314, 157 3 जा 471, पूरी कैलकुलेशन करके आर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 इंटू रेडियस इज 3 इंटू 3, हाइट इज 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9.42 इंटू 15, 15 टू 30, 3, 15 4 60, 63, 59 135, 141, 141.3, 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा, ये आंसर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, ठीक है। रेडियस निकालें, रेडियस के बाद वॉल्यूम। अच्छा एक चीज़ और, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम के बाद 3.14 लिया हुआ है, तो उन्हें लगता है कि रेडियस के लिए हमें 22.7 को, होल क्वेश्चन के लिए पाई दिया हुआ है 3.14, तो वही लेंगे आप, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए भी 3.14 लेते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर नीचे, तो पूरे क्वेश्चन में ही वो अप्लाई कर रहे हैं आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा, It costs rupees 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meters deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find inner curved surface area of the vessel. अच्छा ये तो 2200 हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, उसके अगर हम इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, तो बेसिकली हम कॉस्ट जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे, जिससे भी हमें पेंट कराना है पहले उसका एरिया निकाल लेते थे, और उसको फिर जो रेट दिया होता था उससे मल्टीप्लाई करते। दैट मीन्स जो हम निकालते थे कॉस्ट, वो कैसे निकालती थी, कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या पेंट कराया है, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इनटू रेट, ऐसे ही तो निकालते थे कॉस्ट। जो हम भी किसी भी क्वेश्चन में निकालते कि फाइंड इट्स कॉस्ट, तो हम जो भी एरिया निकलता था उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो आई हैव रिटन दैट फॉर्मूला। तो हमें कॉस्ट दी हुई है 2200, इनर कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, हमें दिया नहीं हुआ, हमें रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 20 रुपीज। तो अगर मैं इस 20 को उधर ले जाऊं तो डिवाइड करके इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, 0 0 कट कर दिया 110, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 110, तो इनर CSA इज 110 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि रेडियस निकालो। अब इनर कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का, 110, तो 2 इंटू 22.7, रेडियस हमें निकालना है और हाइट दी होगी क्वेश्चन में 10 मीटर्स, रेडियस निकालना है, हाइट 10 गिवन है, 110, सबको उधर ले जाएंगे, 110 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 10, 0 0 कट हो गया, 11 2 जा, तो रेडियस आ गया हमारे पास 7/4 मीटर्स आ गया। इसे आप डेसिमल्स में करना चाहो डेसिमल्स में कर दो, तो ये आ जाएगा 1.75 मीटर्स। अब हमें वॉल्यूम निकालना होगा, कैपेसिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो 22.7, बेटा मैं यहाँ पर 1.75 नहीं रख रहा हूँ, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4, हाइट इज 10, 7 से 7 कट हो गया, 2 11 2 5, तो 11 इंटू 35/4, तो ये हो गया 385/4, 4 9 से 36, 2 5 4 6 से 24, फिर डेसिमल 10 हो गया, 4 2 से 8 5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब। बेटा ये हमारा वॉल्यूम आ गया सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड बेटा क्वेश्चन नंबर 6, the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? तो हमें कैपेसिटी दी हुई है, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 15.4 लीटर्स, वॉल्यूम इज 15.4 लीटर्स, हाइट दी हुई है 1 मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, तो पूरा उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोज्ड है, तो कितने मीटर्स ऑफ मेटल शीट लगेगी वो निकालने के लिए हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे लगेगा क्योंकि क्लोज्ड है वो।
तो बेसिकली हम वॉल्यूम का यहाँ पे लीटर्स में, यहाँ पे मीटर क्यूब में है, तो वॉल्यूम को पहले हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, वी हैव टू डिवाइड बाय 1000, तो हो जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। 3 प्लेसेस को डेसिमल हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू दिस 0.0154, पाई की जगह 22.7, रेडियस हमें दिया नहीं हुआ है, हाइट हमें दी हुई है 1 इक्वल टू 0.0154, 1 को तो छोड़ देंगे, 0.01547 ऊपर 22 नीचे, ये हटा दिया बेटा, तो यहाँ 4 0 आ गई, ठीक है। 22 7 होता है, तो आर स्क्वायर आप देखेंगे इधर आ रहा है 7 7 49 अपॉन 10,000, तो आर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, 49 होता है 7 का, सॉरी 49 का स्क्वायर रूट 7, 10,000 का 100, तो हमारा आ गया 0.07 मीटर्स, ठीक है, रेडियस आ गया। उसके बाद हमें निकालना है टीएसए। टीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22.7, आर इज 0.07, 0.07 प्लस 1, 44/7, यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं तो 7/100 हो जाएगा ये, इंटू 1.07 कट कर देंगे, 44 इंटू 1.07 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, ये 107 इंटू 44 28, 428 इंटू 428 8 0 4 2 6 7 4708 47.08 अपॉन 100, ये ऑर्थो पीछे चला जाएगा, 0.4708 मीटर क्यूब, दिस इज द बेटा वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें क्या करा, वॉल्यूम दिया हुआ था हमें लीटर्स में, हाइट दी हुई थी, तो हमने पहले लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करा, बाय डिवाइड 1000 से डिवाइड करके, तो आ गया 0.0154 मीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर हमने रेडियस निकाला, तो आया 0.07, फिर हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी 7th, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, then find the volume of the wood and that of the graphite. हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, और उसके बीच में ग्रेफाइट है, ठीक है। पेंसिल का डायमीटर है 7 मिलीमीटर, मतलब दिस इज 7 मिलीमीटर, और क्या है, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर, मतलब इतना जो है ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर, तो इसे हम मिलीमीटर्स में कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलीमीटर्स में है, तो 140 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। अब क्वेश्चन में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वुड कहाँ है, साइड में है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल का निकाल के, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हम डालेंगे स्मॉल आर, बेसिकली हम हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसमें से आप देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिखा है, क्योंकि पेंसिल का रेडियस अलग है, ग्रेफाइट का रेडियस अलग है। अब इसमें देखिए सेम क्या है, पाई और एच, पाई और एच कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22.7, हाइट कितनी है 140, रेडियस ऑफ पेंसिल कितना है बेटा 7/2, ये है, इसका स्क्वायर भी करना है, ये बेटा डायमीटर 7 मिलीमीटर है, तो रेडियस 7/2, और वो है 1/2, हाफ करेंगे वो भी, ये कट गया 20, तो 22 इंटू 20, इसे बेटा सॉल्व करेंगे 49/4 माइनस 1/4, ये आ गया, तो 22 इंटू 20 इंटू 48, 49 माइनस 1/4, ये कट गया 12 आ गया, 440 इंटू
12. This will be 5280 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मिलीमीटर क्यूब. अब मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में क्यूब में करने के लिए हमको 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करते हैं. तो यहाँ पर 3 है मिलीमीटर, तो कितना का 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000 से. तो 3 से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड. उसके बाद उन्होंने ग्रेफाइट का बोला हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कौन सा है? अंदर वाला है पाई आर स्क्वायर एच 22.7, रेडियस 1/2 इंटू 1/2 और हाइट 140. 220 हो जाएगा, 2 से ये कट हो गया 11 और ये कट हो गया 10, तो ये आ रहा है 110. ये आ रहा है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल. आंसर हमारा मिलीमीटर क्यूब में आ रहा है. मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड बेटा 8th क्वेश्चन. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeters, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? तो हमें सिलेंड्रिकल मतलब उसमें बताना है कितना सूप आएगा और 250 पेशेंट्स के लिए देना, तो दैट मीन्स हमें वॉल्यूम ही निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो 22.7. रेडियस कितना है बोल का दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायमीटर 7 दिया हुआ है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा. और हाइट कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर. यहाँ 4 डाल देंगे, कट कर लीजिएगा बेटा 2, ये 2 कट हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब एक बोल के अंदर इतना सूप आता है. ठीक है. उसके बाद 250 पेशेंट्स हैं. मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स, ये तो एक पेशेंट के लिए है, तो 154 इंटू 250 कर देंगे. 25 4 100, 10 कैरी, 25 5 125, 135, 25 1 25, 38 सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर लीटर्स में करना है तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 1000, तो 38550 अपॉन 1000 कर देंगे बेटा, 2 कट गया, लीटर्स में आ गया बेटा 38.5 लीटर्स. ये टोटल सूप आया जितना हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर 250 पेशेंट्स. बेटा दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी. स्टिल कोई डाउट हो? आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा. कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा. इस एक्सरसाइज में आपको बताया था पीछे वाली 13.5 में एक रिवर वाला क्वेश्चन था, एक लास्ट के 2-3 क्वेश्चन क्यूब वाला क्वेश्चन था जिसे हमने 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करा था, और एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था. इस वाली एक्सरसाइज में बेसिकली कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बस एक वो 2200 वाला क्वेश्चन था, आई थिंक 5th क्वेश्चन था, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक ग्रेफाइट और पेंसिल वाला, वो 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. बाकी और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो टिपिकल सा हो, सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे. और आपको मीटर क्यूब और लीटर का ध्यान रहे, मैंने आपको वो बनवाया था, एक बार और याद दिला देता हूँ. ये था बेटा वो 1 मीटर क्यूब, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब. ये है, ये इसके में 1000 होता है, 1000 होता है. बस ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था BSM, बिग टू स्मॉल करते हैं तो मल्टीप्लाई, और SBD स्मॉल टू बिग करते हैं तो डिवाइड. अगर आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करोगे तो डिवाइड करोगे. तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? मीटर क्यूब है, उसके बाद लीटर है, और ये सेंटीमीटर. अगर मीटर क्यूब को लीटर में करोगे दैट मींस यू आर कन्वर्टिंग अ बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. अगर आप लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसमें भी आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज कर रहे हो, तो उसमें भी मल्टीप्लाई बाय 1000. अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करो तो दैट मींस यू आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सेम लीटर को आप मीटर क्यूब में करोगे तो उसमें. ठीक है. चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपकी 2 एक्सरसाइज बची हुई है इस चैप्टर की, वो 2 एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसके बाद सर्कल्स की वीडियो स्टार्ट करूंगा बेटा. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय.